चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं आज के ट्रेड प्लान के लिए हम किस तरह से एक हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके। आज आपने मॉर्निंग में देखा था, हमने यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट पे यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान किए थे, जो इस ब्रेकआउट का लास्ट स्विंग था यहाँ से। ओके, यहाँ तक के लिए हमने फर्स्ट ट्रेड किया था। जब वहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने मिला तो हमने उसके बाद यहाँ से इस लो से एक ट्रेड प्लान किया कि जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एंट्री मिली, मार्केट ने इस फर्स्ट ओपनिंग कैंडल को टेस्ट करा और फिर फॉल करा। फिर आप देख सकते हो यहीं यहीं से जब रिवर्सल आया तो जो इस कैंडल का लो था उसको टेस्ट करके मार्केट फिर से फॉल करा। उससे पहले आप देखोगे जब मार्केट रिवर्स हुआ तो अपने इस जो मोमेंटम था उसको टेस्ट करके लो साइड अपना मोमेंटम दिखाने लगा, पर जो न्यू लो लगे थे तो ब्रेक नहीं करते हुए मार्केट एक पॉजिटिव में क्लोज करा। ओके, तो हम बड़े टाइम फ्रेम से समझेंगे कि किस तरह से हमारे ट्रेड प्लान रहेंगे आज के लिए। ओके, फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वन वन डे के। ओके, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से मार्केट फॉल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से 27 सितंबर से मुझे लास्ट लो लगे वो 21 नवंबर। ओके, उससे पहले जो लास्ट फर्स्ट स्विंग था वो ये रहा। ओके, ये हमारे लिए फर्स्ट स्विंग के अबाव में सेकेंड स्विंग ये है। ओके, तो आप ये देखोगे कि यहाँ से जो हमें मोमेंटम जब चेंज हुआ तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री था। सेम यहाँ से जब मोमेंटम में ब्रेकआउट है ये भी एक 90 डिग्री। फिर आप देखोगे जब मोमेंटम में इस स्विंग को ब्रेक नहीं करते हुए अब हम खड़े इस स्विंग के पास। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर एक गैप अप था जिसको मार्केट ने फिल करा। ये गैप अप था जिसको मार्केट ने फिल करा, फिर रिवर्स हुआ, जो अपने हाई लगे थे उसको ब्रेक करे। सेम यहाँ पर भी जब इसी लो को टेस्ट करा गया तो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहीं से हमें एक रिवर्सल इसी सपोर्ट पे हमें देखने मिल रहा है। ओके, इस सपोर्ट पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो अभी मार्केट में आप जब देखोगे यहाँ पर आपको एक डोजी फॉर्मेशन जैसा दिखा है, जिसको बॉडी है उस फॉर्मेशन में डोजी है। ओके, सेम यहीं पर भी एक आपको डोजी देखने मिलेगा नहीं पे, सेम इक्विवेलेंट है। ओके, इक्वल हाइज है, हाइज और जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, कुछ पॉइंट्स का फर्क है। तो हमें यहाँ पर दो साइड पे बायर्स देखने मिल रहे हैं। इस लेवल पे ये पूरा एक बायर जोन है, यहाँ पर एक बायर जोन है। ओके, और यहाँ पर जो बायर्स थे, जो न्यू बायर्स थे, वो अपनी पोजीशन को सेव नहीं कर पाए और मार्केट ने पूरा उनके लो को टेस्ट कर लिया, तो ये फुलफिल हो चुका है। तो यहाँ पर जो बायर्स है वो पैनिक सिचुएशन में आगे रहेंगे। ओके, अब जब भी इसके लो ब्रेक होंगे और रिटेस्ट होगा तब देखोगे यहाँ से एक सडन डाउनफॉल देखने मिल सकता है आपको। इसको हम मार्क कर लेते पहले। ये लो है हमारे लिए, ये हमारे लिए लो है। यहाँ पर अभी कहीं पर भी ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करता है, जैसे हमने छोटे टाइम फ्रेम पे हमने अभी यहाँ देखा कि मार्केट जब भी फॉल कर रहा है। ओके, जो अपना लास्ट स्विंग है, ये जो लास्ट स्विंग है इसको टेस्ट करके फॉल कर रहा है। सेम इस सिनेरियो में भी आप देखोगे कि यहाँ पर इस कैंडल को टेस्ट करके ऐसे फॉल कर रहा है। सेम यहाँ पर ओके, ये एंगल में फॉल कर रहा है मार्केट, तो प्राइस खुद को रिपीट करता है। ये हमने बहुत बार देखा है। छोटे टाइम फ्रेम का हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखने मिल सकता है कि यहाँ से कहीं मार्केट जब ब्रेकडाउन करे तो हमें इसका रिटेस्ट देखने मिले, और फिर जब अगर इस तरह से कहीं ये लो बन रहा है, ये हमें मोमेंटम देखने मिलेगा और ये रिटेस्ट करे इस जोन को, और फिर से हमें यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न देखने मिले तो ये लो भी ब्रेक होंगे और न्यू लो भी
लगेंगे। ये कल के लिए नहीं है, पर जो सीनरियो है, हम जो देख रहे हैं मार्केट में कि जो यहाँ के बायर्स है वो पूरा एग्जिट कर सकते हैं, तो ये बायर्स भी पैनिक में आ सकते हैं कि जो 90 डिग्री में मोमेंटम उन्होंने कराया था, वो उनका सिनेरियो में वो डर जाएंगे और वो एग्जिट कर जाएंगे। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर अभी दो जोन है जहाँ बायर्स है। इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हमारे लास्ट स्विंग है। अगर ये ब्रेक होता है, थोड़े टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं इसको। जैसे आज का मार्केट था, कि मार्केट ओपन हुआ और अपने प्रीवियस कैंडल स्विंग पे यहाँ तक जा सकता है। ओके, तो ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड कब तक चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। ओके, अभी के लिए डाउन साइड का समझिए कि मोमेंट अगर समझिए न्यूट्रल ओपनिंग होती है या डाउन साइड में थोड़ी सी ओपनिंग होती है, तो हमें जो फर्स्ट मोमेंटम देखने मिलेगा वो इस ब्रेकआउट कैंडल तक देखने मिलेगा, और फिर यहाँ से जब रिवर्सल आपको दिखे तो फर्स्ट टारगेट आप इसका रखिएगा और सेकंड आप इस लो तक का रखिएगा। यहाँ से कहीं से आपको रिवर्सल देखने मिले तो इस कैंडल का, इस ट्रेंड लाइन का एक टेस्ट होगा, फिर से जो फॉल होगा वो इसके डाउन साइड तक आपको देखने मिल सकता है। इतना मोमेंटम हो सकता है। ओके, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में अगर कभी ये ब्रेक ना होके मार्केट इसी रेंज में फंसा रह गया, अगर मार्केट में आपको नेगेटिव कंसंट्रेशन दिख रहा है, तो आप वेट करेंगे कि इस लेवल का ब्रेकडाउन है। ओके, इस लेवल का ब्रेकडाउन कहीं से आए। ओके, फिर एक लो बनने के बाद इस लेवल को टेस्ट करे, और जब ये फ्लो जो लो है, सॉरी, जो लो है ये ब्रेक हो, ब्रेक होने पे आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। फिर आप जो मोमेंटम देखेंगे आपको अच्छा खासा देखने मिलेगा, जो आपको दिखेगा डाउन यहाँ तक के। ओके, ये चीज़ को याद रखिएगा कि जो ट्रेड प्लान हम कर रहे हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक अपने प्रीवियस जो स्विंग होगा, ब्रेकआउट होगा, तो टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने के बाद आपको लो ब्रेक होते हुए दिखना चाहिए। अगर इस तरह से, जैसे आज के लास्ट 1 आवर का सेशन आप देखोगे, ये लो तो ब्रेक हुआ है, न्यू लगने के बाद जब इसके टेस्ट हुए यहाँ पर इस लेवल पे देखोगे, जब ब्रेक हुआ तो मोमेंटम के बाद जब टेस्ट करने गया मार्केट, तो आपको न्यू लो देखने नहीं मिला, मार्केट यहीं क्लोजिंग कर गया इसी लेवल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए ये जो जोन का कैंडल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मार्केट कहीं ओपन हो इसी जोन के बीच में, इस लेवल को कहीं टेस्ट करे और फिर फॉल करे। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। ओके, हम शॉर्ट के पोजीशन क्यों जा रहे हैं ये याद रखिए कि इतना डाउन जो मोमेंट हमें देखने मिला, ओके, ये ऑलमोस्ट देखेंगे 3000 पॉइंट का मोमेंटम था। ओके, 3000 मोमेंटम के बाद जब मार्केट रिकवर किया यहाँ से यहाँ तक के लिए ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का मोमेंटम था, पर इसमें किसी भी रिटेलर्स ने कोई प्रॉफिट नहीं बना पाया। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक फॉल था सडन, सब शॉर्ट के एंट्री में थे तो मार्केट रिवर्स कर गया पूरा, किसी रिटेलर को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ। इसके बाद जो गैप अप हुआ, गैप अप के बाद यहाँ पर एक आपको एक्यूमेशन दिखा, सडन डाउनफॉल मूवमेंट, और उसके बाद उतनी ही तेजी से रिकवरी। रिकवरी में भी आप देखोगे जो मोमेंटम था इसी पे क्लोज करा, सेकंड डे गैप अप, फिर जो मोमेंटम आपको देखने मिला वो डोजी मिस न्यूट्रल, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ से लेके इस जोन तक इतनी वॉलिडिटी थी कि सबके एसएल ही हिट हो रहे थे, और यहाँ पर न्यूट्रल की वजह से कोई अपने प्रीमियम में मोमेंटम नहीं देख रहा था। सेम सीनरी यहाँ पर भी रिपीट हुआ। ओके, बट इस बार जितने यहाँ पर लॉन्ग के पोजीशन बने थे वो सबके एसएल हिट होते होते चले गए। ओके, तो याद रखिए ये जो स्विंग है, लास्ट स्विंग 24,000 का, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर यहाँ से कहीं रिवर्सल होता है और इस
लेवल को मैं हटा देता हूँ अभी। अगर कल के दिन ये लो तो ब्रेक हो गई, ओके, बट ये लो ब्रेक होने के बाद जो हमें कंफर्मेशन के बाद अगर कहीं मार्केट ओपन होता है कि लो ब्रेक होते ही यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट रहेंगे, रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होने के बाद ये लो ब्रेक होते हुए दिखे तो आप समझ जाइएगा आपको जो है क्लोजिंग जो नेक्स्ट स्विंग की यहाँ तक दिखेगी। उसके बाद ये जो हाई है कैंडल का, यहाँ तक आपको एक रिटेस्ट देखने मिलेगा। रिटेस्ट के बाद फिर से जब ये लो ब्रेक होंगे तो याद रखिएगा आपका जो न्यू लो लगेगा वो आपके लास्ट लो के पास होगा, तो जो होगा ऑलमोस्ट 23,500 के पास। तो ये चीज़ को ध्यान रखें, ये एक दिन में तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, पर फिर भी यहाँ से आपको यहाँ तक का मोमेंटम देखेंगे ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का है। तो इसमें से 400 पॉइंट्स का मोमेंटम तो आ सकता है, जो है यहाँ से यहाँ तक का ये 400 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है कि अपने लो को ब्रेक करे इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड में एक रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद और फिर भी 300 पॉइंट्स का मोमेंटम डाउन साइड आपको देखने मिलेगा। ये है निफ्टी में। ओके, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, ये हमारे लिए यहाँ पर एक सेलर जोन, पूरा एक एरिया सेलर जोन। सेकेंड, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि यहाँ पर जब हमें ब्रेकआउट देखने मिला था इस हाई का, इस हाई का जब ब्रेकआउट देखने मिला था तो ये यहाँ से एक 90 डिग्री था। जितने 90 डिग्री से ब्रेकआउट देखने मिला उतनी तेज़ी से यहाँ पर हमें फॉल भी देखने मिला। तो मार्केट इसी लेवल पर आके रिवर्सल पैटर्न हमें देखने मिला। यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ और लास्ट स्विंग ब्रेक होने पे कोई क्लोजिंग नहीं देखने मिली, तो मार्केट फिर से रिवर्सल कर गया। और जो ये भी रिवर्सल था, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री था। यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन देख सकते हैं। जब मोमेंटम चेक करोगे तो ये ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का मोमेंटम था जो स्ट्रेट था, जिसमें से जो 1000 पॉइंट का गैप है वो अभी भी फिल नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक का। तो ये अभी भी एक पेंडिंग जोन है कि यहाँ पर अभी भी गैप फिल नहीं हुआ। ठीक है? सेकेंड, ये चीज़ को समझिए कि यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक बायर्स है, जोन है। ये एक बायर्स है जो मोमेंटम की शुरुआत किया और रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला 90 डिग्री का, जिसमें गैप है जो फिल भी नहीं हुआ उसके बाद। ओके, ये एक गैप पोर्शन आपके लिए एम्प्टी है अभी। सेकेंड, ये जो स्विंग है इस स्विंग को मार्क कर लीजिए गैप। अब देखेंगे ये हमारे लास्ट लो है। ओके, इसके सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्सल हुआ। अगर मार्केट को यहाँ से अप ट्रेंड में जाना था, इस हाई को टेस्ट करके यहाँ से रिवर्स होना चाहिए था। ओके, अगर ये अच्छे बायर्स है यहाँ पर अच्छे बायर्स थे, उन्होंने यहाँ तक लेके आए। जो ये बायर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स फिर से एंटर हुए उन्होंने यहाँ तक का पुश किया। यहाँ पर आप देखोगे फिर से जो बायर्स ऐड हुए वो एक मोमेंटम कैरी कर गए, पर यहाँ पर जो बायर्स थे वो इतना स्ट्रांग नहीं थे कि यहाँ पर सेलर काट सके। अब यहाँ पर देखोगे ये ऑलरेडी एक सेलर जोन है, यहाँ से यहाँ तक का ये एक सेलर जोन है। हाई पे जाके लिक्विडिटी तो नहीं लेके आ पाए ये बायर्स, पर आप देखोगे इस लेवल को टच करते ही फॉल कर गया। तो मीन्स जो सेलर्स की लिक्विडिटी है वो अभी भी अबव साइड है, बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। और जो ब्रेकडाउन देखने मिला वो उनके लो से ही देखने मिल रहा है। ओके, हायर साइड में तो लिक्विडिटी और होगी, पर वो हमें देखने नहीं मिली, उससे पहले लो से हम फॉल करना स्टार्ट कर गए। तो अगर यहाँ पर बायर स्ट्रांग थे, अब ये जो बायर्स है जो इस लेवल पर है ये पैनिक सिचुएशन में आगे रहेंगे। ओके, जैसे ये क्लोजिंग देखे रहेंगे इन्होंने अभी एग्जिट करना स्टार्ट कर चुके होंगे। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिट कर चुके रहेंगे पैनिक सिचुएशन। अगर ये जो बायर्स है यहाँ पर है, अगर ये स्ट्रांग नहीं है
तो मार्केट इनको भी डाउन साइड में क्लोजिंग देगा। ओके, और इसके बाद जो डाउनफॉल हमें देखने मिलेगा, फर्स्ट गैप फिल होंगे, गैप फिल के बाद और भी नए लो हमें देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट यहाँ से ब्रेकडाउन आने पे जो टेस्ट होगा 700 का, ये मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का होगा 700 पॉइंट्स का। ओके, अभी इसी को हम थोड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ओके, ये एक हमारे लिए सेलर जोन। ओके, यहाँ पर बायर जोन है, यहाँ पर भी बायर जोन है, तो ये गैप वाले हैं। ओके, यहाँ पर जो इन्होंने पुश करा है वो एक गैप है, तो इसको रिटेस्ट करना चाहिए, तो एक मोमेंटम अपसाइड होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर एक लास्ट बायर्स है जो मार्केट को पुश करा के एक मोमेंटम को स्टार्ट कर रहे थे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते 1 आवर पे, आप देखोगे जब जब मार्केट अपने सपोर्ट पर आ रहा था तो लास्ट स्विंग करते करते मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था। जैसे ही लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पर जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ, आपको एक डाउनफॉल देखने मिला, जिसमें आपको कितने सारे स्विंग ब्रेक हुए देखिए। फर्स्ट ये ब्रेक हुआ, सेकंड ये, और जो थर्ड है ये स्विंग का टेस्ट हमें देखने मिला। ओके, हम आके यहाँ से फिर से रिवर्सल, अगर यहाँ पर बायस स्ट्रॉन्ग सही, ये जितने बायस थे यहाँ पर जितना अक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पर जितना भी एक अक्यूमुलेशन हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बायस थे तो ये जो मोमेंटम कैरी हुआ था फिर से रिटेस्ट करने के बाद ये मोमेंटम इससे बड़ा होना चाहिए, कहीं यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए थी 54,500 के अबव की क्लोजिंग हमें देखने मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग था, तो उसने मार्केट को पूरी तरह से रिवर्स कर गया। ओके, अब पैनिक सिचुएशन में तब अब लास्ट स्विंग जैसे जैसे ब्रेक होते गए सब ने एग्जिट करा, ये फिर एक मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। ये जैसा मोमेंटम था, आप देख सकते हो स्लो नेगेटिव कंसोलिडेशन देखने मिला, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक आपको टॉप फॉल देखने मिल रहा है। ओके, तो आपने समझ गए कि यहाँ पर एक सेलर जोन है, सेलर जोन पे फर्स्ट सब बायर्स के पोजीशन को काटा, एक मोमेंटम दिखा, फेयर दिखा, फेयर दिखाने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट अपने जोन पर गया, फिर से एक फॉल देखने हमें मिला। ओके, इसी के इसका हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते, अभी ये सब लाइंस को हम हटा देते हैं। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ सेलर जोन और बायर जोन। ओके, क्लोजिंग से पहले आप देखोगे यहाँ पर हमें एक लास्ट हैमर कैंडल की या डोजी बोल सकते हैं इसे, की क्लोजिंग देख रहे हैं, जो इस लेवल पे ऑलमोस्ट सेम है। ओके, ये बा ये बायस जोन है, यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने मिली जो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव क्लोजिंग है, 1 आवर में पॉजिटिव क्लोजिंग है, पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट अपने इस लेवल तक जा सकता है कल, सॉरी आज इस लेवल तक एक जा सकते हैं, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फॉल करेगा। ओके, जैसे आपने मॉर्निंग में देखा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट अपने इस स्विंग तक गया और फॉल करा। ओके, अगर आज के दिन मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन न्यूट्रल या लो ओपनिंग होता है तो जो फर्स्ट मोमेंटम है हमें यहाँ तक के देखने मिल सकता है, फिर जो रिवर्स आएगा रिवर्स पैटर्न में आप यहाँ पर कहीं पोजीशन प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल ओपनिंग का आपका टारगेट होगा, उसके बाद लो ब्रेक होंगे, लो ब्रेक के बाद आप इस लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्यूमुलेशन देखने मिलेगा, और जब इसी कैंडल का रिटेस्ट होगा, ठीक है, इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं भी रिटेस्ट होगा, इसके बाद आप एक डाउनफॉल देख सकते हैं। ओके, अगर ये डाउनफॉल में आपको 15 मिनट्स की कहीं भी एक क्लोजिंग या 10 मिनट्स की कहीं भी एक क्लोजिंग देखने मिलती है, उसके बाद इसी लेवल पे एक स्विंग ब्रेक होने के बाद जब टेस्ट हो लास्ट स्विंग का, ओके, इस लेवल पे कहीं टेस्ट हो
और लो ब्रेक हो तो हम यहाँ पर एक फिर से एक मोमेंटम देख सकते हैं इस लेवल तक के लिए। और ये जो लेवल्स है गैप है जो अभी तक एम्प्टी है, जो यहाँ पर अभी भी एक एम्प्टी जोन है। ओके, ये एक एम्प्टी जोन है। तो इसको मार्केट एक बार बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा कि एक बार इस लेवल को ब्रेक करे, सॉरी ब्रेक टेस्ट करे। टेस्ट करने का यहाँ से कहीं रिवर्सल दिखे तो फर्स्ट टारगेट आपके 51,900 के आसपास के होंगे। ओके, यहीं से मार्केट फिर से अपने एक अप ट्रेंड में अपने ओपनिंग कैंडल को टेस्ट करते हैं और रिवर्सल पैटर्न दिखाते हैं, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होंगे इस लेवल पे कहीं। ओके, और सेम सिनारियो आपको यहाँ पर भी देखने मिल सकता है इस तरह से कहीं कि रिवर्सल में इस लो को टेस्ट करे और फिर एक फॉल हमें देखने मिले इस तरह से कहीं। तो ये आपका मोमेंटम हो सकता है कल के लिए। ओके, अगर किसी तरह से आपको कोई अप ट्रेंड में मोमेंटम दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ओके, इस तरह से कहीं, तो याद रखिएगा लॉन्ग में पोजीशन आप ब्रेकआउट पे नहीं बनाएंगे। ओके, अगर जैसे कि इस लेवल का ब्रेकआउट आता है इस तरह से कहीं, तो आप यहाँ कहीं पोजीशन नहीं बनाएंगे। मार्केट को आपको इसके स्विंग को टेस्ट करने आने देने का, यहाँ कहीं इसी लेवल पे लो पर कहीं टेस्ट करे, फिर एक रिवर्सल पैटर्न देके फिर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर भी कोई कंफर्मेशन में ट्रेड नहीं ले रहे और मिस हो जा रहा है आपसे, तो जैसे ही ये हाई ब्रेक हो यहाँ पर कोई एंट्री मत कीजिएगा। मार्केट को जाने दीजिए जितना, जब भी फॉल करे और इस लेवल को टेस्ट करे, ओके, यहाँ पर कहीं एफ होगा, ओके, फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ से टेस्ट करे। टेस्ट करने के बाद आप रिवर्सल देख सकते हैं या एटीएम की क्लोजिंग के अबाव पे आप देख सकते हैं। एटीएम लो यूज़ कीजिएगा, उसके अबाव पे आपको कोई क्लोजिंग देखने मिले आप फिर एंट्री कीजिएगा। ओके, ब्रेकआउट पे कोई एंट्री मत कीजिए। ब्रेकआउट पे आपको कोई भी मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा क्योंकि हर एक लेवल पर आपको सेलर जोन देखने मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप ट्रेड प्लान समझ गए। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये एक सेलर जोन है, ये एक सेलर जोन है। ओके, ये एक सेलर जोन है और यहाँ पर आपको एक सेलर जोन दिख रहा है जहाँ से मार्केट में फॉल करना स्टार्ट हो। ओके, तो जब भी आप यहाँ से ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे तो ये सेलर आपको पुश कर देंगे। जैसा अगर आपने यहाँ पर प्लान किया, यहाँ पर कहीं प्लान किया, इस मोमेंटम में मार्केट फिर से फॉल करेगा। आपने इस जोन को टेस्ट करके फिर एक ब्रेकआउट देगा। ओके, फिर से यहीं पर ही कहीं एक प्रेशर से, जैसे यहाँ पर एक सेलर जोन का प्रेशर है, फिर से यहीं पर टेस्ट होगा अपने लो पर इस स्विंग के हाई पे, फिर एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा जो इस लेवल तक का होगा। फिर से इसी लेवल को मार्केट टेस्ट करेगा अपने इस स्विंग के हाई को, और फिर एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो अप ट्रेंड में इस तरह से आपका ट्रेड प्लान हो सकता है। डाउन ट्रेंड में आपने देखा कि मार्केट अपने सपोर्ट को टेस्ट करके फॉल करते हैं। ये रिवर्सल पैटर्न में मार्केट फॉल कर रहा है और जब बाई पोजीशन बनेगी आपको लो पे एंट्री प्लान करनी है। ओके, तो दो सीनरी आपने देखे, डाउन और ट्रेंड, और डाउन और अप ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड में आपको स्लो मोमेंटम मिलेगा। ओके, और डाउन ट्रेंड में जैसे ही ये लो ब्रेक होंगे, जैसे जैसे ये दो लो ब्रेक हो जाएंगे, आपको जो यहाँ पर मोमेंटम है आपको फास्ट देखने मिलेगा। ये ऑलमोस्ट जो मोमेंटम है 1000 पॉइंट का मोमेंटम है। इससे पहले तो ये डोजी कैंडल ब्रेक होगा, यहाँ से यहाँ तक का 800 पॉइंट का मोमेंटम है जो आपको स्लोली स्लोली ब्रेक होता हुआ दिखेगा। ये एक गैप है, ये गैप जब भी फिलअप हो जाएगा तो हमें वहाँ पर देखना होगा कि हमें यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है
या नेगेटिव या पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है। नेगेटिव दिख रहा रहेगा तो ये हम ब्रेक होने के बाद शार्प शार्प डाउनफॉल देख सकते हैं। ओके, और हमें एक न्यू लो देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में।